डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने एसएससी इम्तिहानात साल 2026 के लिए इम्तिहान फीस अदा करने की तारीख पर नजरसानी की है। तलबा अब मुतालिका हेडमास्टर्स के पास इम्तिहान फीस 20 नवंबर तक अदा कर सकते हैं। 50 रुपए और 200 रुपए देरीना फीस के साथ स्कूल बिलतरतीब 29 नवंबर और 11 दिसंबर तक इम्तिहान फीस कबूल करेंगे। हेडमास्टर्स या प्रिंसिपल को डायरेक्टर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पास देरीना फीस के बगैर 21 नवंबर तक फीस दाखिल करना है। इस नजरसानी तवारीख का इतलाक एसएससी और वोकेशनल इम्तिहानात के तलबा के लिए भी होगा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने तरक्की और फलाह बहबूद के हक में वोट दिया है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जुबली हिल्स की कामयाबी दरअसल पार्टी कारकुनों की दिन रात मेहनत का नतीजा है और वो कामयाबी को कारकुनों के नाम मालूम करते हैं। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने बीआरएस की जानिब से हल्के को नजरअंदाज करने पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस सिफर हो चुकी है और कंटोनमेंट के बाद जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने बीआरएस को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस का कोई मुस्तकबिल नहीं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कामयाबी ने पार्टी की जिम्मेदारियों में इजाफा कर दिया है और आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल्की की तरक्की का काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि साल 2028 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी और तेलंगाना में 10 बरस तक कांग्रेस का इख्तिदार रहेगा। उन्होंने कहा कि मजालिस मकामी और जीएचएमसी के इंतखाबात में भी कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नतीजे सामने आने के बाद बीआरएस की उम्मीदवार एम सुनीता ने कांग्रेस पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि ये जीत हकीकी नहीं, इंतखाबी धांधली और गुंडागर्दी के जरिए हासिल की गई कामयाबी है। उन्होंने दावा किया है कि नतीजे ख्वाह कुछ हो मगर अखलाकी जीत बीआरएस की हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता ने कहा कि जमहूरियत में कांग्रेस ने गैर जमहूरी अंदाज में अपनी जीत दर्ज की है। राय दही के दिन कांग्रेस के कायदीन ने खातून उम्मीदवार के खिलाफ बदसलूकी की और बड़े पैमाने पर हंगामाराई की। इंतखाबी धांधलियों, रैगिंग की गई, गुंडागर्दी की गई, राय दहिंदों को डराया धमकाया गया, बोगस वोट डाले गए, मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रही। स्पीकर कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार ने अपने इंतखाबी हलके वकाराबाद में 5 करोड़ 42 लाख रुपए की तरक्याती और फलाही स्कीमात का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुख्तलिफ मंडलों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का आगाज किया। स्पीकर ने बताया है कि वकाराबाद असेंबली हलके की तरक्की के लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर फंड्स मख्तस किए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ताल्लुक महबूब नगर जिले से है और मैं स्पीकर असेंबली की हैसियत से हलके की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की मसाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में और बीआरएस के 10 साल दौर हुकूमत में जिले में सड़कों की तामीर और तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि वकाराबाद में 600 करोड़ के मसारिफ से नई सड़कें तामीर की जा रही है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 2 साल की तकमील के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी काबीना में तब्दीली और वज़रा के कलमदानों में तब्दीली का मंसूबा रखते हैं। बावसूख दराए के मुताबिक वज़ीर आला ने इस सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान से इजाजत तलब की है। 7 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और वज़ीर आला काबीना में 2 नए वज़रा की शमूलियत के अलावा मौजूदा वज़रा की कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दीली या कलमदान बदलने का जायजा ले रहे हैं। बताया जाता है कि पार्टी हाईकमान को वज़रा की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट पेश की गई है और नाकिस कारकर्दगी वाले वज़रा को काबीना से अलहदा करते हुए नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान है। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर बी शिवेंद्र रेड्डी ने सड़क हादसात की रोकथाम के लिए दिफाई ड्राइविंग के दौरान अपने माहौल पर नजर रखने की अहमियत पर जोर दिया। इस सिलसिले में जुमे को एलबी स्टेडियम पर डीजीपी की क़यादत में अराइव अलाइव प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इसका मकसद रोड सेफ्टी के बारे में शऊर बेदार करना है। डीजीपी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जना के हमरा फिल्मी सितारे और सीनियर पुलिस अफसरान ने अराइव अलाइव मुहिम का बाकायदा पोस्टर शाया किया। इस तकरीर में डीजीपी ने कहा कि सड़क हादसात की बिना पर रियासत में बड़े पैमाने पर मुतासिर खानदानों की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर साल कत्ल के वाक़यात तकरीबन 800 होते हैं, जबकि सड़क हादसात में अमवात की तादाद 10 गुना ज्यादा होती है। हर साल तकरीबन 8000 अफराद हादसात में जान से हाथ धो बैठते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात एक संगीन मसला है जिसे सबको संजीदगी से लेना चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद के एक केस की समाअत करते हुए पासपोर्ट हुक्काम को हिदायत दी है कि वो अपने नाना नानी की देखभाल में 2 नाबालिग बच्चों को पासपोर्ट जारी करें। ये हुक्म देते हुए उनके वालिद जिन्होंने उनकी वालिदा की मौत के बाद उन्हें नजरअंदाज किया को इस अमल में रुकावट डालने का कोई हक नहीं। दरख्वास्त बच्चों के नाना मोहम्मद ताजुद्दीन की जानिब से दायर की गई थी, जब हुक्काम ने वालिद की रजामंदी के बगैर पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस नागेश भीमय्याका ने केस की समाअत की और फैसला सुनाया।